आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए और किस कक्षा के लिए, कक्षा 8वीं। विषय क्या है? गणित। और आज हम आपको कौन से अध्याय के बारे में बताएंगे? अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर क्या होते हैं आपको मालूम है? चर और अचर क्या होते हैं? चर एक्स वाई जेड जो होते हैं, ये एक्स से लेकर जेड तक क्या कहलाते हैं आपके? चर। तो एक चर जैसे यहाँ पे क्या दिया आपका? एक्स दिया है ना, तो ये एक चर हो गया, इसलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसकी घात क्या हो? 1 हो और जिसमें एक ही चर हो, तो हम एक चर रैखिक समीकरण के प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके जो आपके अध्याय 2 है, अध्याय 2 एक चर रैखिक समीकरण और किस कक्षा के लिए? कक्षा 8वीं। विषय गणित है और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं हम इसका। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ हमारा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, हल कीजिए। क्या कहा है इसमें? हल कीजिए 2x ऋण 3 बराबर x धन 2। आप इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 33 में देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। अब चलिए इसको हल करते हैं हम। बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको हल करेंगे। इसको हल करने की आपको कौन सी विधि बता रहे हैं? पक्षांतर विधि से हम हल करके आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हल लिख दिया आपने। ये हल लिखने के बाद आपको क्या करना है? प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दीजिए। प्रश्न क्या है हमारा? 2x ऋण 3 बराबर x धन 2। बहुत ही सरल सवाल है ये, आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या करेंगे हम यहाँ पे? हम पक्षांतर विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? पक्षांतर करने पर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? पक्षांतर करने पर। देखते हैं पक्षांतर करके हम इसमें, देखिए चर का चर तरफ और अचर का चर तरफ पक्षांतर कर देंगे। कैसे पक्षांतर करेंगे? ये आपका ये ऋण 3 है, इस ऋण 3 का बराबर x वाला पक्षांतर कर देंगे और ये धन x, इस साइड का ये धन x है, इस धन x का बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर कर देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम 2x को जैसा का वैसा लिख देते हैं। ये जो आपका 2x है इसको जैसा का वैसा लिखिए, लिख दीजिए यहाँ पे 2x लिख दी हमने। अब क्या करेंगे हम? ये धन x का बराबर के इस साइड पर पक्षांतर करेंगे। तो जब धन का हम पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है? ऋण, यानी कि प्लस का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस x। ये माइनस x लिख दिए। फिर बराबर नीचे बराबर रखिए। ये +2 जैसा का वैसा लिख दीजिए। +2 यानी कि धन 2 को जैसा का वैसा लिखिए। ये धन +2 लिख दिया हमने ये। अब इसके सामने हमने प्लस नहीं लगाया, किसी भी संख्या के सामने चिन्ह प्लस का नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या रहता है? प्लस का है, धन का चिन्ह रहता है। अब क्या करेंगे आप? इस ऋण 3 -3 का पक्षांतर करेंगे। जब -3 का हम पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका +3। देखिए अब इसके बाद आपका ये आपका क्या है? ये 2x है। 2x में से x को घटा दीजिए। 2x में से एक x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1x। या 2x में से x घटाएंगे तो क्या लिख देंगे? x। और 2 में 3 जोड़िए, कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे आप 2x में से x माइनस किए तो क्या बचा यहाँ पे? x इक्वल 2 में 3 प्लस किए तो क्या हो गया? 5। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई और यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर। लास्ट में लिख देंगे आंसर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। आपको समीकरण को हल करना है और उत्तर की क्या करना है? जांच करना है। तो चलिए यहाँ पे कोई विधि नहीं बोला है, इसलिए हम किसी भी विधि से उपयोग कर सकते हैं। हम कौन सी विधि कर रहे हैं? पक्षांतर विधि। सबसे पहले आपको क्या करना है? हल लिखना है पेपर में। इस प्रकार से हल लिख दिए। हल लिखने के बाद आप प्रश्न को लिख दीजिए जैसा का वैसा। 4z प्लस 3, 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। चर का चर तरफ, अचर का अचर। तो यहाँ पे किसका पक्षांतर करेंगे? देखिए ये धन 3 का राइट साइड पक्षांतर करेंगे और 2z का लेफ्ट साइड। तो पक्षांतर कैसे करते हैं? आप लिख सकते हैं यहाँ पे पक्षांतर करने पर। क्या कर लिख देंगे यहाँ पे? पक्षांतर करने पर लिख दिया हमने पक्षांतर करने पर। अब देखो 4z जैसा का वैसा लिख दीजिए आप। अब किसका पक्षांतर करेंगे? धन 2z का पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो धन चिन्ह कायम बदल जाएगा ऋण चिन्ह में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऋण 2z बराबर, फिर आप इस 6 को जैसा का वैसा लिख दीजिए। यहाँ पे 6 लिख दिया हमने। अब किसका करेंगे? धन 3 का पक्षांतर किया तो क्या हो गया? ऋण 3। अब ये 4z में से 2z को घटा दीजिए, कितना z बचेगा? 2z बराबर, नीचे बराबर आ गया। और ये 6 में से 3 को घटाया तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो z बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका 2 और z है, इसके बीच में काय का चिन्ह है? इंटू का, गुणा का चिन्ह है। तो जब गुणा का पक्षांतर करेंगे तो काय में जाएगा? भाग में। गुणा का पक्षांतर करेंगे तो काय में जाएगा? ये भाग में। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 3 तो जैसा का वैसा रहेगा, ये 3 भागित 2। तो ये z का मान कितना आ गया? 3/2। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोला है, अपने उत्तर की जाँच कीजिए। तब उत्तर की जाँच करेंगे हमने सही किए या गलत। यहाँ लिख देंगे उत्तर की जाँच। इस प्रश्न को आपको 5 अंक में भी पूछ सकता है। तो उत्तर की जाँच करेंगे, तो उत्तर की जाँच करने के लिए हमको जो आपका समीकरण दिया है, क्या है समीकरण? 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z जैसा का वैसा लिखे और इसमें z की वैल्यू पुट कर दीजिए। दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो आपका उत्तर सही है। अब देखते हैं हम यहाँ पे 4
जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 धन 3 बराबर 6 धन 2। जेड की वैल्यू कितनी आई 3/2। देखिए हमने क्या किया है, ये जो समीकरण इसको जैसा का वैसा लिख दी 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। और ये जेड की वैल्यू क्या रख दी 3/2, बाकी जैसा का वैसा 6 धन 2, जेड की वैल्यू 3/2। अब देखिए ये 2 का भाग 4 में दीजिए और ये 2 का भाग 2 में। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया। ये 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब क्या बचा है यहाँ पे, ये आपका ये 2 गुणित 3, 2 का 3 में गुणा किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया ये 6 धन ये वाला 3 जैसा का वैसा लिख दिए, 3 बराबर नीचे बराबर 6 और 1 का 3 में गुणा किए तो धन 3 ही बचेगा। अब 6 में 3 जोड़े कितना हो गया 9 और 6 में 3 जोड़े 9। ये दोनों पक्ष कैसे आ गए आपके बराबर आ गए, तो आपका उत्तर सही है। इस प्रकार उत्तर की जांच कर दी है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही सरल प्रश्न था। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z है। पक्षांतर करेंगे किसका, चर का चर तरफ और अचर का अचर। 4z धन 2z का पक्षांतर की तो ऋण 2z हो गया, और ये 6 जैसा का वैसा धन 3 का पक्षांतर की तो ऋण। यदि धन में है तो पक्षांतर होकर ऋण में चल जाएगा, और ऋण में है तो काय में आ जाएगा धन में, और गुणा में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणा में। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या किया, इसमें कहा हल कीजिए। देखते हैं इसे हल करके। पहले हल लिख दीजिए, ये हमने हल लिख दिए। अब प्रश्न क्या है हमारा, 5x धन 7/2 बराबर 3/2 ऋण 14। इसको भी आप पक्षांतर विधि से ही कर लीजिए। तो यहाँ पे x लिखना भूल गए थे, यहाँ पे क्या है आपका x। इसको भी आप क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। चर वाली संख्या का चर वाली तरफ और अचर का अचर। तो देखिए यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ये पक्षांतर करने पर लिख दिया हमने। अब देखिए ये 5x आपका जो है जैसा का वैसा लिख दीजिए, और धन 3/2x का पक्षांतर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऋण 3/2x। तो ये 5x लिख दिया हमने, किसका पक्षांतर किया, ये आपका धन 3/2x का पक्षांतर किए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऋण 3/2x बराबर, ये ऋण 14 जैसा का वैसा लिखिए, ये ऋण 14 लिख दिया हमने। अब क्या किए, धन 7/2 का पक्षांतर किए, तो क्या हो गया, ऋण 7/2। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 2 है, ये क्या है, ये 2 है। तो इसके भागी तो कुछ नहीं, तो क्या छुपा हुआ है 1, और इसके भाग में कुछ नहीं तो क्या है 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आएगा। और ये 1 का भाग 2 में दी कितने बार गया, 2 बार गया, और 2 का 5x में गुणा की तो 5 दूनी 10x आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 10x, फिर ऋण का चिन्ह, फिर 2 का भाग 2 में दी कितने बार गया 1 बार, और 1 का 3x में गुणा की तो क्या हो गया यहाँ पे 3x बराबर। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो इसके हर में क्या है 1 और 2, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 2, इसका एलसीएम भी क्या हो गया 2। अब आप क्या करेंगे, ये 14 भागित 1 है, तो इसका जो हर है 1, इस 1 का भाग 2 में दिए 2 कितने बार गया 2 बार, और 2 का ऋण 14 में गुणा की तो ऋण 28 कितना हो गया, ये आपका ऋण 28 हो गया। फिर इस 2 का भाग 2 में दिए 1 बार गया, और 1 का 7 में गुणा की तो 7 ही आएगा। तो ये क्या बचेगा, ऋण 7। इतना कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए ये जो इसके भी हर में 2 है, बराबर के इस पाल भी 2 है, तो ये दोनों भाग में है, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 10x में से 3x घटाया कितना बच गया यहाँ पे 7x। ये आपने 10x में से 3x घटाया 7x बचा। ऋण 28 में ऋण 7 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा या घटेगा। सोचिए यहाँ पे अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ये जुड़ेगा, समान चिन्ह में जुड़ता है और असमान चिन्ह में घटता है। समान चिन्ह कैसे, यहाँ पे ऋण ऋण के चिन्ह है, चिन्ह वही रहेगा और संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ऋण, अब 28 में हमने क्या जोड़े 7 जोड़े, तो कितना हो गया 35, ऋण 35। अब क्या करेंगे हम, ये 7 और x के बीच में गुणा का चिन्ह 7 का पक्षांतर कर देंगे, तो काय में चल जाएगा भाग में। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 35 भागित 7। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, x ये 7 का भाग ऋण 35 में दे दीजिए, कितने बार जाएगा, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ी कि 35 से ना बढ़े, 7 पना 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका ऋण चिन्ह तो जैसा का वैसा रहेगा, ऋण 5। 7 का भाग 35 में दी तो क्या आ गया, ऋण 5। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, हल कीजिए। इसे भी हल का है, कोई विधि नहीं कहा है आपको, किसी भी विधि से उपयोग हल कर सकते हैं। हल लिखिए। हल लिखने के बाद आपको प्रश्न लिखना है। प्रश्न क्या है आपका, x बराबर 4/5 कोष्टक में दिया है x धन 10। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम, ये जो आपका 4/5 है भागित में है, तो 5 का हम पक्षांतर कर देंगे। 5 का पक्षांतर करेंगे तो काय में चल जाएगा, इधर भाग में है तो गुणा में चल जाएगा। तो आप 5 का पक्षांतर किए तो ये क्या हो गया यहाँ पे 5x बराबर, अब आपका ये 4 था, 4 का x में गुणा किए तो क्या हो गया 4x धन, फिर इस 4 का गुणा 10 में करेंगे, तो 4 का गुणा 10 में किए तो कितना आ गया 40। यह हल हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो 5 था, इसका 5 का बराबर इस पर क्या किया, पक्षांतर किए तो क्या हो गया 5x, और 4 का x में गुणा किए तो क्या हो गया 4x, और 4 का धन 10 में गुणा किए तो 40 हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारे 4x है इसका बराबर किस पाल पक्षांतर कर देंगे। तो कैसे पक्षांतर करेंगे, देखिए 5x धन 4x का पक्षांतर किए तो क्या हो गया ऋण 4x, फिर आपका ये बराबर बचा क्या 40। अब 5x में से 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा x बराबर 40, और ये x बराबर 40 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो
तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे आंसर या उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, हल कीजिए 8x धन 4 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 1 कोष्टक बंद धन 7। अब इसको भी हल करना है हमको, तो कैसे हल करते हैं देख लीजिए आप। आसान तरीके से आपको हल करके बता रहे हैं हम। हल लिख दीजिए यहाँ पे। हल लिखने के बाद प्रश्न जो है उसे लिखिए। प्रश्न क्या है हमारा, 8x धन 4 बराबर 3 गुणित x ऋण 1 और फिर कोष्टक के बाद धन 7, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको हल करते हैं हम। तो ये 8x धन 4 को आप जैसा का वैसा लिख दीजिए, फिर बराबर अब 3 का कोष्टक के अंदर, इस 3 का कोष्टक के अंदर हम गुणा कर देते हैं। 3 का x में गुणा किए तो क्या हो गया, 3x हो गया यहाँ पे। फिर इसी 3 का ऋण 1 में गुणा किए तो 3 एकम 3, 3 का ऋण 1 में गुणा किए तो क्या आ गया, ऋण 3। फिर बचा क्या आपका, धन 7 जैसा का वैसा। फिर इसको एक बार हल कर लेते हैं। 8x धन 4 बराबर ये 3x तो आपका जैसा का वैसा लिख दिए। अब ये आप देखिए यहाँ पे ये ऋण 3 और धन 7 है। चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्ह है, तो जोड़ेंगे या घटेगा, घट जाएगा। और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है यहाँ पे, धन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, धन, और 7 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। ये हो गया। अब 4 का 4 तरफ पक्षांतर, अचर का अचर तरफ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8x, ये अब धन 3x का पक्षांतर किए तो क्या हो गया, ये ऋण 3x बराबर ये 4 आपका ये वाला 4 जैसा का वैसा लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने 4। और इस धन 4 का बराबर किस वाला पक्षांतर किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 4, ये आपका ऋण 4 हो गया। 8x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x, और 4 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे हम, इस 5 का पक्षांतर करेंगे, बीच में क्या का चिन्ह है, इसमें गुणा का चिन्ह है। यहाँ पे चिन्ह किसका है, ये आपका गुणा का है, तो पक्षांतर काय में जाएगा, भाग में। तो x बराबर 0 भागित क्या आ जाएगा, ये 5। और 5 का भाग आप 0 में दीजिए, किसी भी संख्या का भाग 0 में देंगे तो वह संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस प्रकार आपका x का मान क्या आ गया, 0 आ गया, और ये क्या होगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में भी हल कीजिए कहा है, तो पहले हल लिख देते हैं हम। हल लिख लिए, और प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, 6x धन 1/3 बराबर x ऋण 3 भागित 6। इसको क्या करना है, हमें हल करना है। अब इसे कैसे हल करेंगे वह देख लेते हैं हम। पहले प्रश्न लिखेंगे हम, 6x धन 1 भागित 3 बराबर x ऋण 3 भागित 6। हम क्या करेंगे, देखिए इस 3 का पक्षांतर करेंगे, भाग में है तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। इस 6 का पक्षांतर करेंगे यहाँ भाग में तो इधर जाकर काय में हो जाएगा, गुणा में। हम पक्षांतर कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ कैसे पक्षांतर करेंगे। तो ये 6 का पक्षांतर किए तो ये 6x धन 1 से क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 6 गुणित 6x धन 1 बराबर, अब इस 3 का पक्षांतर किए तो भाग में तो इधर कायम हो जाएगा, गुणा में किससे गुणा हो जाएगा, x ऋण 3 से। यहाँ लिख देंगे 3 गुणित x ऋण 3। अब गुणा कर देते हैं, 6 का 6x में गुणा किए, 6 छिंग 36x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 36x, फिर धन का चिन्ह। अब इस 6 का 1 में गुणा की, 6 कम 6, यहाँ पे क्या आ गया 6 बराबर, अब 3 का इस 3 का x में गुणा की तो क्या हो गया 3x, फिर ऋण का चिन्ह, और इसी 3 का गुणा 3 में की तो 3 का 3 में गुणा की कितना आ गया 9 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 का 4 तरफ और अचर का अचर तरफ पक्षांतर कर देंगे हम। तो देखिए कैसे पक्षांतर करते हैं हम, 36x धन 3x का अब इस धन 3x का पक्षांतर किए तो क्या हो जाएगा, धन है तो ऋण 3x हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका ऋण 3x बराबर, अब ये ऋण 9 जैसा का वैसा लिख देंगे, ये ऋण 9 लिखे, और धन 6 का पक्षांतर किए तो क्या हो गया ऋण 6। अब 36 में से 6 घटाए कितना बचा, 33x बचा। और यहाँ ध्यान दीजिए आप, ऋण 9 और ऋण 6 जुड़ेगा या घटेगा, ये क्या होगा, समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा। 9 में 6 जोड़े कितना हो गया 15, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, ऋण 15। फिर x 33 का पक्षांतर किए तो काय में चल जाएगा, भागित में, ऋण 15 भागित 33। फिर उसके बाद साइड में बता दे रहा है, या इसी को छोटा करके समझा दे रहे हैं। चलिए ये कट जाएगा आपका, किससे कटेगा, 3 से, 3 5 15, 3 11 33। तो x बराबर क्या आ गया, ऋण 5/11। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ x का मान क्या आ गया, ऋण 5/11। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आसान से आप इनको ध्यान से समझिए, आपको बन जाएंगे, बिल्कुल सरल सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो अध्याय 2 का 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या दिया, निम्न रेखिक समीकरण को हल कीजिए। तो इसे भी हमको रेखिक समीकरण को हल करने को है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए हल लिख दीजिए पहले, यह हल लिख लिया हमने। प्रश्न क्या है हमारा, m ऋण 1 भागित 2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2 भागित 3। ये प्रश्न है। अब इसको भी हल करना है हमें। कैसे हल करेंगे, आप किसी भी विधि का उपयोग करके हल कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीके से बताएंगे। ये m के भागित में कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, और इसके भागित में 1 छुपा है, तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हर में 1 और 2 है तो लघुत्तम इसका 2 आ गया। और अब देखिए ये
1 का भाग 2 में दी कितने बार गया, 2 बार। और इस 2 का गुणा किस में करेंगे, इसके अंश जो m है इसमें, तो 2 का गुणा m में किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m, यहाँ 2m लिख दीजिए, ये क्या आ गया आपका 2m। फिर उसके बाद ऋण का चिन्ह। अब ये 2 का भाग 2 में दी कितने बार गया, 1 बार, और 1 का गुणा m ऋण 1 से करेंगे तो क्या आएगा m ऋण 1, लेकिन इसे हम काय में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे, काय में लिखेंगे इसको, कोष्टक में, क्योंकि ऋण चिन्ह सामने आ रहा है। तो ये 1 का, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे m ऋण 1। फिर बराबर इसी प्रकार इसमें भी, इसके हर में क्या है 1 और 3, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 1 का 3 गुणा की तो 3 आ गया, इसका लघुत्तम क्या आ गया 3 आ गया। आप इस 1 का 3 में भाग दीजिए कितने बार गया, 3 बार, और 3 का 1 में गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 ऋण। और जो अगला स्टेप जो आएगा आपको कोष्टक में रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब इसी 3 का इस लघुत्तम 3 में भाग दी कितने बार गया, 3 का भाग 3 में दी 1 बार गया, और 1 का गुणा आप m ऋण 2 से कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा m ऋण 2 ही आएगा। इसको काय में लिखना है आपको, कोष्टक में। क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण ये है कि इसके सामने ऋण का चिन्ह आ रहा है। जब ऋण का चिन्ह आ रहा है तो हमें उसे कोष्टक में लिखना है। अब चलिए यहाँ पे कोष्टक को हटा देते हैं हम, कि 2m लिख दी हमने जैसा का वैसा। अब ये जो ऋण चिन्ह है, इसका ऋण चिन्ह का धन m में गुणा की तो ऋण m हो जाएगा, और इसी ऋण का ऋण 1 में गुणा की तो धन 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम धन m धन 1, और पूरे के भागित क्या आ गया 2 बराबर। अब यहाँ पे आप 3 को जैसा का वैसा लिखिए, और ऋण का जब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण का धन में गुणा की तो यहाँ क्या हो गया ऋण, सॉरी यहाँ पे हमारी गलती हुई है, इसको सुधार लेते हैं हम, इसको फिर से रिपीट कर देना। चलिए क्या है, थोड़ी गलती हो गई थी। यहाँ पे आपका एलसीएम 2 था, एलसीएम क्या है यहाँ पे 2। देखिए कोष्टक हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, ऋण का धन में गुणा की तो ऋण m, फिर ये आपका ऋण का ऋण 1 में गुणा की तो क्या हो गया ये धन 1, और भागित क्या आ जाएगा 2 बराबर। फिर 3 ऋण का m में गुणा की तो ऋण m, फिर ऋण का ऋण 2 में गुणा किए तो धन 2, भागित में क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब क्या करेंगे आप, यहाँ 2m में से m को घटा दीजिए तो क्या बचेगा m धन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका m धन 1 भागित 2। उसके बाद बराबर लगा दीजिए, और ये धन 3 में धन 2 जोड़े तो क्या हो गया धन 5, उसके बाद ऋण m जैसा का वैसा भागित में 3, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, पक्षांतर कर देंगे। किसका पक्षांतर करेंगे देख लेते हैं हम। ये 3 का इधर पक्षांतर हो जाएगा, भाग में तो इधर गुणे में चल जाएगा, और 2 का पक्षांतर होगा तो यहाँ भाग में तो इधर गुणे में चल जाएगा। कैसे गुणा में आएगा देखिए, 3 गुणित m धन 1 बराबर 2 गुणित 5 ऋण m, इसको 3 गुणा भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे 3 का m से गुणा की 3m, 3 का 1 में गुणा किए 3, इसी प्रकार 2 का 5 में गुणा की 10, और 2 का गुणा ऋण m में की तो ऋण 2m, तो यहाँ लिख देंगे नीचे 3 का m में गुणा किए तो 3m, और 3 का 1 में गुणा किए 3, 2 का 5 में गुणा किए 2 पंचे 10, ऋण 2 का m में गुणा किए तो 2m। फिर आप 4 का 4 तरफ और 4 का 4 तरफ पक्षांतर कर दीजिए। ये 3m जैसा का वैसा लिख दिया हमने, ऋण 2m का पक्षांतर किए तो क्या हो गया धन 2m बराबर 10, धन 3 का पक्षांतर किए तो ऋण 3, 3m में 2m को जोड़े तो कितना हो गया 5m, और 10 में से 3 घटाए कितना आ गया 7, तो आपका m बराबर क्या हो जाएगा 7/5, 5 का पक्षांतर है तो कायम चल जाएगा भाग में। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल हो गया और ये आंसर आ गया। तो आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में भी हम हल लिख दिए। प्रश्न यह लिखे, प्रश्न क्या है हमारा, x भागित 2 ऋण 1 भागित 5 बराबर x भागित 3 धन 1 भागित 4। आप क्या करते लीजिए, 4 का 4 तरफ और 4 का 4 तरफ पक्षांतर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये x/2 को जैसा का वैसा लिख दीजिए, ये x/2 लिख दिया हमने, और ये आपका x/3 है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर काय में आ जाएगा ऋण में, ऋण x/3 बराबर 1/4 जैसा का वैसा ही लिख दिए, और ऋण 1/5 का पक्षांतर की तो क्या हो गया धन 1/5, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, ये इनका एलसीएम ले लीजिए और इसका भी एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 3 है तो हर में तो 2 तिया 6, और इसका एलसीएम क्या आएगा 4 और 5 है तो 20। देखिए कैसे एलसीएम लिया हमने, इसका एलसीएम क्या आ गया 2 तिया 6। अब क्या करेंगे आप, 2 का भाग 6 में दी कितने बार गया 3 बार, और 3 का x में गुणा की तो क्या हो गया 3x ऋण, फिर 3 का भाग आपने 6 में दी कितने बार गया 2 बार, और 2 का गुणा x में की तो क्या हो गया 2x, फिर बराबर का चिन्ह। अब इस प्रकार की इधर की संख्या क्या ले लेंगे, 4 और 5 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 4 पंचे 20, इसका लघुत्तम कितना आ गया 20। अब क्या करेंगे आप, इस 4 का भाग 20 में दी कितने बार गया 5 बार, और 5 का 1 में गुणा की तो 5, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 5, फिर धन का चिन्ह। फिर इसी 5 का भाग 20 में दी कितने बार गया, जो लघुत्तम 20 है कितने बार गया उसमें 4 बार, और 4 का अंश के 1 में गुणा की तो 4 एकम 4। अब ये आपका 3x ऋण 2 है, 3x में से 2x घटाया तो कितना बचा x/6, यहाँ पे क्या जाएगा आपका x/6 बराबर 5 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो गया 9/20। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे x जैसा का वैसा और 6 का पक्षांतर कर दीजिए। 6 का पक्षांतर की तो यहाँ भाग में तो इधर जा कायम हो जाएगा गुणा, 6 गुणित 9/20।
अब क्या करेंगे, जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर देंगे। ये 6 किससे क्रॉस होगा, 2 से, 2 तिया 6 और 20 कितने बार क्रॉस होगा, 10 बार। अब क्या बच गया आपका x बराबर, अब क्या करेंगे 3 का 9 में गुणा की 9 3 27 और नीचे क्या आ जाएगा 10, तो ये 27/10 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले हमको इसको सरल करना है, उसके बाद इसे हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे हल करना है। हम प्रश्न यहाँ हल लिख लिया हमने हल। प्रश्न हमारा क्या है, 15 गुणित कोष्टक में दिया है y ऋण 4, फिर ऋण 2 y ऋण 9, फिर धन 5 कोष्टक में दिया है y धन 6 बराबर 0। अब इसे हल करना है हमें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका ये 15 का गुणा y ऋण 4 से है, ऋण 2 का गुणा y ऋण 9 से है, धन 5 का गुणा y धन 6 से है और बराबर 0। तो सबसे पहले हम सब में गुणा कर देते हैं। देखिए 15 का गुणा y में किए तो क्या हो गया 15y, ये क्या आ गया आपका यहाँ पे 15y। फिर ऋण 15 का 4 में गुणा किए, 15 दूनी 30, 15 15 चौके 60 आ गया, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये ऋण 2 का धन y में गुणा किए तो ऋण 2y हो गया आपका यहाँ पे। फिर इस ऋण का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया धन, और 2 का 9 में गुणा की तो 18, तो ऋण 9 दूनी 18। फिर उसके बाद धन का चिन्ह, अब 5 का y में गुणा की तो 5y, धन 5 का इसी 5 का 6 में गुणा की 5 छक्का 30 बराबर क्या आ गया ये आपका 0। अब चारों को एक साथ जमा लीजिए और अचारों को एक साथ, जैसे 15y वाली एक साथ कर लेते हैं, ऋण 2y धन 5y। देखिए ये 15y ऋण 2y और धन 5y एक साथ कर लिए। फिर बचा क्या आपका ऋण 60 ऋण 18 धन 30 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए धन 15y में धन 5y जोड़े तो कितना हो गया 20y, और 20y में से ऋण 2y है तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 18y, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 18y। फिर देखिए यहाँ पे ऋण 60 में ऋण 18 जोड़े तो कितना हो गया 60 में 10 जोड़े 70 8 78, और 78 में से ऋण 78 में से धन 30 को घटा देंगे, तो 78 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप घटा के देख सकते हैं रफ में। देखिए 60 70 78 78 में से कितना घटाएंगे 30 घटाए, 78 में से 30 घटाए कितना बचेगा 8, 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए कितना बचा 4, 48 कितना आ गया यहाँ पे आपका 48 आ गया। हमने कहीं मिस तो नहीं की, प्रश्न को ही देख लेते हैं एक बार, कहीं गलती तो नहीं हमारी। 15 एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। 15 का y में गुणा की 15y, 15 चौके 60, ऋण 2 का गुणा किए तो यहाँ हमारी गलती हुई है, ये ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा आपका, ये धन का चिन्ह आ जाएगा, थोड़ी गलती हुई थी। अब देखिए ये तो सही है। अब ये धन वाली जोड़िए, 18 में 30 जोड़े कितना हो गया 48 हो गया, और 48 में से ऋण 60 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे ऋण 12, क्या बचेगा यहाँ पे आपका ऋण 12, तो ये ऋण 12 आ गया बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे 18y जैसा का वैसा लिखे, और ऋण 12 का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा धन 12। इसके बाद क्या करेंगे y बराबर, अब 18 का पक्षांतर करेंगे गुणा में तो कायम चल जाएगा, भाग में 12 भागित 18 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 6 दूनी 12 6 3 18, तो y बराबर क्या आ गया आपका 2/3 आ गया, और ये y का मान 2/3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 9। अब इस अध्याय का अंतिम प्रश्न आपको हम बताएंगे। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अध्याय 2 का अंतिम प्रश्न है। अब इसे भी कैसे हल करना है, प्रश्न क्या कह रहा है समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है, पहले सरल करना है फिर उसे हल कीजिए कह रहा है। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न है, कैसे हल करेंगे, पहले हल लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ये हल लिख लिए यहाँ पे। हल लिखने के बाद प्रश्न क्या है हमारा, 3 कोष्टक में t ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक में 2t धन 1 प्रश्न लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 का कोष्टक के अंदर गुणा और 5 का अंदर गुणा करेंगे। 3 का t में गुणा की तो कितना आ गया यहाँ पे 3t ऋण, फिर 3 का 3 में गुणा की 3 का 9 बराबर, अब क्या करेंगे 5 का 2 में 5 दूनी 10t धन 5 का 1 में गुणा की तो 5 एकम 5। अब 4 का 4 तरफ और 4 का 4 तरफ पक्षांतर किए तो ये 3t आपका जैसा का वैसा रहेगा, और ये 10t का पक्षांतर किए तो क्या हो गया ऋण 10t बराबर धन 5 जैसा का वैसा, ऋण 9 का पक्षांतर करेंगे, इस ऋण 9 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ जाके धन 9। 3t में से ऋण 10t घट जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह है, तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह इसलिए क्या आएगा यहाँ पे ऋण 7t बराबर 5 में 9 जोड़े कितना हो गया 14। अब क्या करेंगे t बराबर, चाहो तो आप इसका ऋण चिन्ह हटाना है तो ऋण 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, या इस प्रकार से कर सकते हैं t बराबर ऋण
14 भागित 7, 7 का भाग 14 में दी कितने बार गया, 2 बार। तो टी बराबर कितना आएगा, -2। ये क्या आ गया, टी बराबर -2। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, हल हो गया प्रश्न आपका। इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। और ये आपका अध्याय कौन सा था, अध्याय 2। अध्याय 2 के 10 प्रश्न हमने एक एक करके यहाँ पे हल करके आपको समझाए। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको कौन से अध्याय समझना है जो आपको सरलता से आप हल कर पाया। आपको कठिनाई जिस भी अध्याय में जा रही है आप हमारे चैनल में कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम क्या है, क्या नाम है, आइडियल देव क्लासेस, आइडियल देव क्लासेस है। आप इसमें हमारे चैनल में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आपने को और प्रश्न समझाया है हमने। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको अध्याय 3 के प्रश्नों, प्रत्येक 10 प्रश्नों को हम समझाएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए जा रहे हैं अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।